वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने तीसरे चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की समाप्ति कर दी थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समाप्त हो चुका था, विद्युत विभव और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा होनी थी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके व्हाट्सएप पर भेजा गया था और उसी न्यूमेरिकल्स का आज मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज सारा न्यूमेरिकल्स जो बताना है यह मैं सॉल्व कर दिया हूँ, सिर्फ आपको इसको समझाएंगे और आप इसको अपने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चंस जो मैं पहले आपको भेजा था। पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने दिया था जो है 27 जो पहला क्वेश्चन है आपका 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर हवा में स्थित किसी बिंदु पर विभव एवं तीव्रता का मान ज्ञात करें। यानी विभव भी निकालना है और तीव्रता भी निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, इससे पहले वाले जो चैप्टर है उसमें तीव्रता का फार्मूला पढ़े थे और इस चैप्टर में आपने विभव का फार्मूला पढ़ा है। तो उसके आधार पर मैंने इस सॉल्यूशन उसको निकाला है। जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो दिखाने जा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन जो है इसमें आवेश दिया हुआ है। आवेश कितना है? Q बराबर 2 × 10⁻⁻⁴ है ना। यहाँ ध्यान देंगे, ये आवेश दिया हुआ है Q × 2 × 10⁻⁴ और R दोनों के बीच की जो दूरी है ना, उस बिंदु से उस Q आवेश से 18 मीटर की दूरी पर हमें विभव निकालना है। विभव V बराबर वाट और इंटेंसिटी यानी तीव्रता E बराबर वाट। तो V का फार्मूला आप क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R है ना। तो यहाँ से आप इसका वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ और Q का वैल्यू आपने यहाँ से पुट किया 2 × 10⁻⁴, R का वैल्यू यहाँ से आपने पुट किया 18। बहुत ही आसान है, देखेंगे सर 9 दूनी 18 और 2 से 2 कट गया, सब खत्म हो गया। 10⁻⁹ बचा और -4 बचा। गुना में घात है ना जुटता है तो ये प्लस माइनस होगा और 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 10⁵ इस तरह से आपने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया। 10 पे पावर कितना आ गया? 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये विभव निकल गया। 10 पे पावर 5 वोल्ट आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब आप चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला आप जान रहे हैं है ना, E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R²। तो इस आधार से इसका वैल्यू रखे, यहाँ पर Q का वैल्यू रखे और R² यानी 18 × 18 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ से 9 दूनी 18 कट गया, 2 से 2 कट गया, 18 बच गया। 9 में से 4 गया कितना बचा बाबू? 10 पे पावर 5, नीचे कितना बचा? 18। इसको हम 100 लिख सकते हैं, 5 को है ना, तो 2 0 दिए, 3 इधर कर दिए, 3 2 5 हो गया। 100/18 किए तो 5.6 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, ये आपके सामने सॉल्यूशन रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। अब इसी तरह से दूसरे और तीसरे प्रश्न का है ना उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरा और तीसरा प्रश्न आपका सेम इसी प्रोसेस पर है। विभव का मान याद करना है, वहाँ तीव्रता का मान नहीं याद करना है, सिर्फ विभव का मान। तो जो पूछेगा उस फॉर्मूला का हम लोग एराइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है सर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम, एक -4 माइक्रोकूलम और दूसरा 16 माइक्रोकूलम का दो आवेश एक दूसरे से 60 सेमी की दूरी पर हवा में स्थित है। तो कहता है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। एक ऐसा पॉइंट हमें ज्ञात करना है जब विभव का मान 0 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर M बिंदु है, यहाँ N बिंदु है। M पर -4 माइक्रोकूलम है, दूसरा 16 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच की दूरी 60 सेमी। यहाँ 2 केस राइज होता है, 2 स्थिति उत्पन्न होती है। पहला स्थिति में यह कि वह बिंदु या तो M और N के बीच कहीं पर स्थित होगा
और दूसरा बिंदु यह हो सकता है कि वह m और n के बाहर होगा, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं। तो n से मान लीजिए हम लोग इधर चले गए, है ना, P पर। तो पहले स्थिति में हम लोग जब चलते हैं m और n के बीच एक बिंदु है P, जहां पर विभव का परिणामी विभव का मान 0 होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है x। बाबू जब ये x है, ये टोटल 60 है, तो P से n तक का दूरी कितना बच जाएगा, 60 माइनस x। अब प्रश्न से कहता है कि इस बिंदु पर, P बिंदु पर इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी विभव क्या होगा, 0 होगा। तो B बराबर 0 कर दिए, यानी V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, है ना। V1 इसके आवेश के कारण यहाँ पर होगा और n पर आवेश जो आवेश है उसके कारण V2 होगा, तो कुल आवेश 0 होगा, है ना, विभव 0 होगा। अब यहाँ से देखेंगे फार्मूला 1/4πε0, Q1 की जगह -4 माइक्रो कूलम रख दिए, है ना बाबू, और दूरी यहाँ से यहाँ कितना है x, तो x रख दिए। उसी तरह से 1/4πε0 दूसरा आवेश कितना है 16 माइक्रो कूलम, तो 60 माइनस x रख दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें 60 माइनस x रखा गया, ये 0 हो गया, ये माइनस में है तो इसको इधर ले आए तो ये प्लस में हो गया, और ये इतना बचा, ये वाला और ये वाला टर्म कट जाएगा, 16/60 माइनस x बचेगा, 16/60 माइनस x बच रहा है, इधर 4/x बच रहा है, 4 चौका 16 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेट किए तो 60 माइनस x और 4x हो गया, यानी 60 बराबर 5x और x बराबर 12। तो पहला स्थिति में हमारा आंसर कितना आ गया, 12 सेमी। चलिए, ये कब हुआ, जब P बिंदु m और n के अंदर स्थित है। अब दूसरा केस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सेकेंड केस यहाँ है, ये सेकेंड केस में कहता है जब P बिंदु रेखा के बाहर स्थित हो, m और n को मिलाने वाला जो रेखा है इसके बाहर स्थित है। तो इस स्थिति में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी x है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी x हो गया, ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा x में 60 को घटा देंगे, x माइनस 60। अब इस स्थिति में फिर उसी तरह से प्रश्न से v बराबर 0, यानी V1 प्लस V2 बराबर 0, यहाँ से 1/4πε0 माइनस 4/x, यहाँ से x माइनस 60 करेंगे 0, है ना, ये वाला टर्म इधर चल जाएगा, ये कट जाएगा, 16/x माइनस 60, 4/x, 4 से काट देंगे, 4 चौका 16, 4/x माइनस 60, 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेट 4x, x माइनस 60, इधर जाएगा तो ये 3x, है ना, और ये माइनस 60, 4x में से x कितना बचा, -3, और x बराबर -20। माइनस का मतलब हो गया कि ये बाहर स्थित है, कोई दिक्कत, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये जो -20 आया इसका मतलब हो गया ये बाहर स्थित है। इस तरह से पहला केस में 12 सेमी, दूसरा केस में 20 सेमी, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आपको चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सॉल्व करना है। जो 5 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं उसको भी आप इसमें से इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, वो आपको कहता है कि छठा नंबर क्वेश्चन में 27 पारे की बूंदें, है ना, 27 छोटी छोटी बूंद हैं पारे की, और वो 27 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, और उस छोटी बूंद पर जो विभव है वो 10 वोल्ट का है, और बड़ी बूंद बनाने के बाद उस पर विभव क्या होगा ये ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस तरह का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीका से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको लेंदी प्रोसेस ही बताया जा रहा है ना, उसके बाद फॉर्मूला भी बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बूंदों की संख्या कितना है, 27। सबसे पहले नंबर ऑफ ड्रॉप्स 27 है ना, 27 बूंद हैं, और उन पर विभव कितना है 10। विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/4πε0 Q/r। यहाँ Q क्या हो गया, तो Q तथा R, Q जो है छोटे बूंद का आवेश है और R जो है छोटे बूंद की त्रिज्या है। अब हम मान लेते हैं कि माना बड़ी बूंद का आवेश कितना है, कैपिटल Q, और त्रिज्या कितना है, कैपिटल R, बड़ा बूंद बन रहा है। तो प्रश्न से चूंकि सभी छोटा बूंद जिस पर स्मॉल Q आवेश है सब मिलकर एक बड़ा बूंद बना रहा है, तो बड़ा जो आवेश होगा वो NQ के बराबर होगा, कुल आवेश के बराबर। तो चूंकि 27 गुने Q,
यानी कुल आवेश कितना हो जाएगा 27 क्यूब, है ना। और बड़ी बूंद का आयतन, चूंकि सभी बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा n गुने छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन बराबर क्या होगा n गुने छोटी बूंद का आयतन। तो यहाँ से बड़ी बूंद का आयतन, चूंकि बूंद किस रूप में है बाबू, गोला के रूप में, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। बड़ा बूंद है तो आर कैपिटल लिए, अब n की जगह छोटा 27 रखे, छोटी बूंद 4/3 पाई आर क्यू, ये भी तो गोले के रूप में होगा, तो स्मॉल आर क्यू लिखे। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये कैपिटल आर क्यू हो गया, है ना, ये क्या हो गया कैपिटल आर क्यू, और यहाँ 4/3 पाई कैंसिल, 27 आर है तो 27 आर को 3 आर का क्यू लिख सकते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल, कैपिटल आर बराबर 3 आर आ गया। अतः बड़ी बूंद पर जो विभव होगा, फॉर्मूला V1 बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, है ना, इंटू क्यू बाई आर, क्योंकि बड़ा बूंद ले रहे थे क्यू बाई आर। क्यू कितना है बाबू 27 क्यू, और कैपिटल आर कितना निकाले बाबू 3 आर, तो यहाँ से 9 तिया 27, 9 बार में कट जाएगा ये, है ना, तो 9 को पहले लिख दिए 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू बाई आर, है ना, तो 9 का 9 रहने दिए, 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर कितना रखे हैं हम लोग 10 वोल्ट दिया हुआ था। देखिए ऊपर में आपको प्रश्न में दिया हुआ है इतना का मान जो है 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट ये दिया हुआ है आपका, तो इसी मान को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, यानी V1 बराबर जो है 9 गुने 10 पे पावर, है ना, इतना का मान जो है 10 है, तो 10 दिए, 9 दहें 90 वोल्ट। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर बनता है, अगला क्वेश्चन जो 7वां नंबर है जो आप लोग सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस से। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक आवेश जो है 50 गुने 10 पे पावर माइनस, ये 5 लिख दिए हैं आप क्वेश्चन में, 50 कर दीजिए, 50 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम, दूसरा आवेश 2 गुने 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम, और वहां से कितना दूरी पर ले जाना है 0.05 मीटर की दूरी पर। तो कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर कार्य का फॉर्मूला निकालना है। तो कार्य हमारा तो मालूम नहीं है, कि विभव का फॉर्मूला हम जानते हैं, किसी बिंदु पर एकांक परिचलन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो विभव बराबर W/Q2, क्योंकि Q2 आवेश को ले जा रहा है यहाँ पर, तो Q2 लेंगे, है ना, तो W बराबर V इंटू Q2, W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q2, V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाई आर, और Q2 इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, इसका Q1 का वैल्यू 50 गुने 10 पावर माइनस 9, Q2 का वैल्यू 2 गुने 10 पावर माइनस 9, और R का मान 0.05, 9 × 5 = 45 दूनी 90, 900, 1 10 पावर 9 प्लस 9 का कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा -9, और इस पॉइंट का 2 जीरो ऊपर चल जाएगा, 100/5, 18 × 5 = 90, ये 18 × 5 = 90, 180 बार में, तो 180 गुने 9 में से यहाँ 100 है तो 2 को 0 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में से 2 चला गया तो 7 बचा, -7। अब W बराबर 18, 1 0 इसको दे देंगे तो 10 - 6 जूल, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपने 8 क्वेश्चन, 8वां का आप बना लिए तो 9वां भी आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आपने 9 क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, है ना। 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है, और बाकी 4 क्वेश्चन आप लोग घर में बनाएंगे, है ना। बाकी जो क्वेश्चन है उसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को आप बारी से पहले बना लें, और उस पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करें, और बनाकर फिर हमें व्हाट्सअप करें कि मेरा आपका न्यूमेरिकल सही हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और हाँ विद्यार्थियों, आप लोग को ये भी कहना है कि चूंकि 11th के नए बैच की भी शुरुआत आज से हो रही है, तो अगर कोई भी विद्यार्थी जो 11th का भी क्लास करना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, तो उन बच्चों को फिजिक्स फॉर यू, नितेश कपूर फिजिक्स फॉर यू, इस यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना से जितना सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही आवश्यकता इसकी बढ़ेगी, है ना। तो आप लोग को से यही उम्मीद है कि जो भी बच्चे हैं, और हाँ साथ में अगर उनका व्हाट्सअप नंबर हो तो व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करें, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर पर थ्योरी भेजा जा सकता है और उस थ्योरी को वो आसानी से लिख कर आप समझ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और आपसे यही उम्मीद है कि घर पर रहना है, सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है, आगे कब तक बढ़ेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन घर में रहिए, खुश रहिए, और
कर शपथ अग्निपथ वाला जो डायलॉग है उसको याद रखिए कि ना तू झुकेगा कभी, ना तू कभी हारेगा कभी, है ना। कर शपथ अग्निपथ। धन्यवाद।